जय श्री राम दोस्तों। मैं कल्याण भगत स्वागत करता हूं आपका अम्बे कल्याण चैनल पर। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही संवेदनशील और गंभीर विषय पर बात करने वाले हैं। दोस्तों, यदि किसी व्यक्ति को लगता है कि उसके ऊपर बार बार तांत्रिक प्रभाव हो रहा है या लंबे समय से नेगेटिव ऊर्जा से वो परेशान है, तो उसे क्या करना चाहिए? दोस्तों, नेगेटिविटी का पहला भोजन होता है आपका भय यानी डर। और हमारी सबसे बड़ी गलती क्या होती है आपको पता है? बहुत से लोग एक धाम से दूसरे धाम, एक तांत्रिक से दूसरे तांत्रिक के पास भटकते रहते हैं। क्या करें दोस्तों, मजबूरी भी है। 4-5 जगह दिखाने के बाद भी उनको स्थायी रूप से राहत नहीं मिलती। ऐसा क्यों? क्योंकि दोस्तों, समाधान बाहर नहीं है, इसको ऊर्जा के स्तर पर भीतर बनाना पड़ता है। दोस्तों, धाम पर बार बार जाना भी तभी काम करता है जब आप एक ही स्थान पर स्थिर होकर श्रद्धा से जुड़े रहें। बार बार जगह बदलने से समस्या मिटती नहीं है और अधिक बढ़ जाती है। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि नेगेटिविटी है क्या। नेगेटिविटी कोई फिल्मों में बताई जाने वाली शक्ति नहीं है। यह एक ऊर्जा है, एक वाइब्रेशन है, और ऊर्जा को केवल उच्च ऊर्जा ही संतुलित कर सकती है। अगर आप लगातार सोचते रहेंगे कि मुझ पर कुछ हो रहा है, मुझ पर कुछ कर दिया गया है, तो आप खुद अपनी 40% यानी 40% शक्ति पहले ही खो चुके होते हैं। और याद रखिए दोस्तों, नेगेटिव ऊर्जा को आपकी नेगेटिव सोच की जरूरत होती है। अब बात करते हैं दोस्तों इसके समाधान के बारे में। दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले अपने घर को शुद्ध कीजिए, यानी गंगा जल और गौमूत्र को मिक्स करके छिड़काव कीजिए। यदि आप सच में साधना करना चाहते हैं तो नॉनवेज बंद, शराब बंद, तामसिक भोजन बंद, और प्याज लहसुन भी यथासंभव त्याग दें। घर में अलग अलग धामों से लाया हुआ जो भी अनगिनत सामान है उसे इकट्ठा करें। यदि 4-5 जगहों से यंत्र, नारियल, वस्तुएं लाकर रखी गई है और कोई लाभ नहीं हुआ है तो उन्हें बहते हुए जल में विसर्जित कर दें। अब बात करते हैं दोस्तों ईस्ट के चयन के बारे में। दोस्तों, नेगेटिविटी से सुरक्षा के लिए 3 शक्तियां अत्यंत प्रभावशाली मानी जाती है: पंचमुखी हनुमान जी महाराज, काल भैरव और माता काली। लेकिन भैरव और काली साधना के लिए मार्गदर्शन या दीक्षा आवश्यक होती है। इसलिए सामान्य साधक के लिए पंचमुखी हनुमान साधना सबसे सुरक्षित और प्रभावशाली मानी जाती है। अब बात करते हैं दोस्तों कि साधना कैसे प्रारंभ करें। दोस्तों, साधना की शुरुआत आपको किसी भी शुक्ल पक्ष के मंगलवार से करनी है। 11 दिन, 21 दिन या 51 दिन का आपको संकल्प लेना है। सबसे पहले दोस्तों, स्नान करके स्वच्छ हो जाएं और स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें। आसन पर बैठने से पहले आसन को प्रणाम करें। घी या चमेली के तेल का दीपक प्रज्वलित करें। हनुमान जी को दूध, दही, शहद, घी, केसर मिश्रित जल और चंदन इससे स्नान कराएं और साथ ही स्नान के समय राम नाम का जाप करें। दोस्तों, इसके बाद आपको संकल्प लेना है। सीधे हाथ में जल, अक्षत, पुष्प और दक्षिणा लेकर अपना नाम, पिता का नाम, गोत्र और अपना स्थान बोलें और स्पष्ट शब्दों में कहें कि हे हनुमान जी महाराज, यदि किसी भी प्रकार की तांत्रिक या नेगेटिव ऊर्जा मेरे या मेरे परिवार पर प्रभाव डाल रही है तो हे प्रभु, मुझ पर और मेरे परिवार पर कृपा कीजिए और उस शक्ति का पूर्ण रूप से नाश कर दीजिए। दोस्तों, इस तरह से संकल्प लेकर आपको जो जल है उसको भूमि पर छोड़ देना है। अब बात करते हैं दोस्तों साधना के अगली स्टेप की। सबसे पहले तंत्रोक्त भैरव कवच और काल भैरव अष्टकम का एक पाठ करें। इसके बाद दोस्तों आपको मानसिक रूप से मंत्र जाप करना है रुद्राक्ष की माला से। और मंत्र है दोस्तों ओम हम हनुमते नमः। ओम हम हनुमते नमः। आपको इस मंत्र का जाप करना है। दोस्तों, अगर आपकी स्थिति सामान्य है तो 7 माला, गंभीर स्थिति है तो 11 माला।
सुबह और शाम आपको प्रतिदिन करनी है। अब बात करते हैं दोस्तों मानसिक जाप ही क्यों? क्योंकि मानसिक जाप की ऊर्जा सूक्ष्म होती है। वाचिक जाप में ऊर्जा बाहर की तरफ फैलती है और नेगेटिव प्रभाव की स्थिति में ऊर्जा को भीतर केंद्रित रखना आवश्यक है दोस्तों। इसके साथ ही दोस्तों सप्ताह में एक बार मंगलवार या शनिवार को हवन अवश्य करें। हवन से आभा मंडल मजबूत होता है, हमारे घर की जो ऊर्जा है वो बदलती है, ग्रह संतुलित होते हैं, नेगेटिव प्रभाव कमजोर पड़ता है। दोस्तों लगातार 3 से 6 महीने तक साधना करने पर आपको स्थायी रूप से परिवर्तन दिखाई देने लगता है। दोस्तों साधना के दौरान आपको मानसिक और शारीरिक रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना है, सात्विक आहार लेना है, साधना को निरंतर करना है, बीच में किसी भी प्रकार का गैप नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही दोस्तों मंत्र जाप करते समय अपने इष्ट को जीवंत भाव से देखें। मानसिक रूप से जल, पुष्प, चंदन अर्पित करें। दोस्तों ये विधि अत्यंत प्रभावशाली है। इसको करने से साधक का जो आभा मंडल होता है वो बहुत ही शक्तिशाली बन जाता है। दोस्तों वीडियो के अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि तांत्रिक कोई जादूगर नहीं है, वो भी मंत्र, हवन और ऊर्जा से ही काम करता है। यदि आप वही अनुशासन, वही निरंतरता और उसी श्रद्धा को अपनाते हैं तो आप स्वयं अपनी रक्षा कर सकते हैं। अपने कुलदेवी, कुल देवता और इष्ट पर भरोसा रखें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको उपयोगी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और साथ ही दोस्तों हमारे अंबे कल्याण चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ दोस्तों, अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं या फिर विवाह से संबंधित, नौकरी या व्यापार से संबंधित या किसी और परेशानी के चलते किसी समस्या का समाधान जानना चाहते हैं तो आप हमसे व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों हमारे कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और हमारे चैनल पर दिए गए हैं। तो मिलते हैं दोस्तों इसी प्रकार की अगली वीडियो के माध्यम से। जय मां अंबे, जय श्री कल्याण।